हाय पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे नर्सरी स्कूल्स में पोएम्स और राइम्स क्यों लिए जाते हैं, क्या रीज़न होता है। नर्सरी स्कूल हम बच्चों को लर्निंग के लिए भेजते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ लर्निंग थ्रू लिसनिंग। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पोएम्स, राइम्स, सॉन्ग्स, प्रार्थना, प्रेयर, श्लोक, स्टोरी टेलिंग, नेशनल एंथम। आज हम स्पेशली पोएम्स के बारे में बात करेंगे। एक बड़ा हिस्सा ओरल का पोएम्स में कवर होता है। एक तो थोड़ा सा पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा कि नर्सरी स्कूल में सीखने जाना मतलब ABCD लिखना सिर्फ उतना ही नहीं होता है। दे आर लर्निंग मैनी मैनी थिंग्स। और सबसे ज़रूरी है बोलना सीखना। और बोलना बच्चे तभी सीख पाएंगे जब वो सुनेंगे। घर के लिमिटेड वातावरण में लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, और अगर हम इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ले रहे हैं तो दे शुड बी फेमिलियर विद द इंग्लिश वर्ड्स। आप सॉन्ग्स अपने लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग लैंग्वेज में, स्टेट लैंग्वेज में भी लेते हैं बच्चों के फ़न और एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन जब हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो इंग्लिश सॉन्ग्स लेते हैं। बेसिकली इंग्लिश पोएम्स और सॉन्ग्स बाहर से आए हुए हैं, इसीलिए बाहर की कंट्री का उसमें ज़्यादा दिख के आता है। अभी तो हमारे सिलेबस में हमारे कंट्री से रिलेटेड पोएम्स भी ऐड हुए हैं। अब मेन थिंग ये है कि पोएम्स और राइम्स सॉन्ग्स क्या क्या विषय पे होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। मेनली उसमें होते हैं जैसे फेस्टिवल सॉन्ग्स, सीजनल सॉन्ग्स, जैसे भी रेनी सीज़न है, कोई स्पेशल डे है जैसे योगा डे, एनवायरनमेंट डे। फिर उसके बाद में आ जाते हैं फ़न सॉन्ग्स, फिर नंबर सॉन्ग्स, अल्फ़ाबेट सॉन्ग्स। तो बहुत तरह के सॉन्ग्स इसमें कवर होते हैं। वेरियस एनिमल सॉन्ग्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी सॉन्ग्स। तो ये सब हम लर्निंग के लिए करते हैं टू इम्प्रूव द वोकेबुलरी ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोनाउंसिएशन एंड इंक्रीज दिस स्टॉक ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग्स। जब नए वर्ड्स सामने आएंगे तो बच्चे उनका मीनिंग पूछेंगे, उनको बोलना सीखेंगे। कैसे बोलना वो आपको बताना पड़ेगा। बच्चे शुरू में थोड़ा सा बोबड़ा बोलते हैं, तो ये पेरेंट्स की और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उनसे जो भी मिस्टेक हो उसे करेक्ट किया जाए ऑन दैट स्पॉट ओनली। नहीं तो उनको लगता है वही सही है और वो फिर उसी तरीके से बोलते रहते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है लर्निंग की। इसमें और एक चीज़ है कि हमें लर्निंग को एक रिदमिक वे में लेना है पोएम्स को, जिससे हम बच्चों से कनेक्ट डेवलप कर सकें, बच्चे उसको एन्जॉय कर सकें। बिना एन्जॉयमेंट के लर्निंग नहीं हो सकती। चिल्ड्रन शुड एन्जॉय, दे आर वेरी स्मॉल। एंड ऐसे पोएम्स होने चाहिए जिससे बच्चे अपने आप को उन चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि पोएम हम इंग्लिश लेते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो बच्चों को उसकी बैक स्टोरी बोल के पेरेंट्स और टीचर्स को बताना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि पोएम में चल क्या रहा है। कई पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि बच्चा तो अभी बोलना ही नहीं सीखा है, तो क्या उसे पोएम सुनाना चाहिए या सिखाना चाहिए। सिखाना चाहिए बोलना सीखने के लिए। जब वो सुनेगा उसके माइंड में वर्ड स्टोर होंगे, तब वो उसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक बोलेगा कैसे। इसलिए बच्चों को लर्निंग थ्रू लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नर्सरी राइम्स एंड पोएम्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू।